चल गुरु हो जा शुरू। इतना लंबा सॉन्ग प्ले करने के बावजूद भी कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं आएगा क्योंकि मेरा ही सॉन्ग है। आप सबका स्वागत है। पगारिया ने जो अभी रिसेंटली अपना ब्लूटूथ कम FM स्पीकर लॉन्च किया था, पगारिया का वॉकी, इसी को क्यों चुना हमने अपना आज का टॉपिक कि रेडियोस आदि की बैटरी में mAh क्या होता है, अभी बताता हूँ। उसका कारण ये है कि ये उन बहुत ही रेयर ब्लूटूथ स्पीकर्स में से एक है, मॉडर्न ब्लूटूथ स्पीकर्स में से एक है जिसकी बैटरी आउटसाइड है। यानी आप इसका पीछे से बैटरी जो कवर है वो निकाल करके और आप इसकी बैटरी को आराम से निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अन्यथा आज के समय जो ब्लूटूथ स्पीकर्स बनते हैं उनमें बैटरी निकालने के लिए आपको उसका पूरा ऑपरेशन कर देना पड़ेगा, पोस्टमार्टम कर देना पड़ेगा, जिसके लिए हम में से अधिकतर साधारण लोग जो है सक्षम नहीं होते। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18650 लिथियम आयन बैटरी है, इसमें 1200 mAh लिखा है। तो ये 1200 mAh का क्या मतलब हुआ, इसी पर आज का हमारा वीडियो है। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले के कुछ वीडियोज में बता चुका हूँ, करंट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बहे। अब चार्ज किस चीज़ पर है? जो भी पदार्थ हैं इस संसार में वो छोटे छोटे कणों से बने हैं, एटम्स, परमाणु, और परमाणु जो है वो फिर छोटे छोटे कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज है। तो प्राय है एटम के सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। सो न्यूक्लियस तक पहुंचना या प्रोटॉनों को निकालना वो लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम में चारों तरफ घूम रहे हैं, उनमें से आखिरी सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ पदार्थों में निकल सकते हैं और प्राय धातुएं होती हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं तो जो बचा हुआ एटम है, जिसमें पहले प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, यानी न्यूट्रल था आपका एटम, उसमें से आपने नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया तो पीछे बचा हुआ एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। सो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज चले, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाली या तो ये इलेक्ट्रॉन चले या पीछे जो पॉजिटिव आयन बच गया वो चले। आयन प्राय है लिक्विड्स में चल सकते हैं, आयनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं उनको। इलेक्ट्रॉन सॉलिड्स में भी चल सकते हैं, जैसे कि आपका मेटल्स में। यहाँ एक एडिशनल बात बता दूं साथियों, अनेक प्रकार की पुस्तकें भरी हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें कहते हैं करंट किधर से किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट कभी फ्लो नहीं हो सकता साथियों, जो फ्लो होता है वो चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। तो जहाँ कहीं भी लिखा है करंट फ्लो, करंट इधर से इधर गया, करंट कोई चीज़ ही नहीं है जो कहीं जा सके, जो जाता है वो चार्ज है। इस विषय पर एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। एनीवे, जब चार्ज चलता है तो यदि ज़्यादा चार्ज थोड़े थोड़े समय में चले, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट से चले, तो बड़ा करंट पैदा होगा। और यदि थोड़े इलेक्ट्रॉन्स और धीरे धीरे अगर चल रहे हैं, यानी ज़्यादा समय में थोड़ा सा चार्ज चल रहा है, तो कम करंट पैदा होगा। करंट को मापने के लिए प्राय है एम्पियर, चार्ज को मापने के लिए प्राय है कूलम, और समय को मापने के लिए सेकेंड्स का प्रयोग किया जाता है SI यूनिट्स में। एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत अधिक छोटा होता है, और उस पर चार्ज जो है वो भी बहुत कम चार्ज है। तो एक कूलम्ब का मतलब लगभग कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो एक कूलम्ब चार्ज बनेगा, वो भी देखेंगे हम। और करंट के फॉर्मूले के रूप में हम mAh को अभी समझते हैं। सो करंट जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है कितना चार्ज फ्लो हुआ और अपॉन उसको फ्लो होने में कितना समय लगा। तो इस फॉर्मूले को आप रीराइट कर सकते हो, दोबारा से लिख सकते हो। कैसे? आप समय को उधर ले जाएं, समय को, टाइम को करंट से गुणा कर दें तो पीछे चार्ज रह जाएगा, यानी चार्ज जो है वो है करंट और गुणा में टाइम। यदि आप टाइम को आवर में मापते हैं, आवर में,
सेकंड की बजाय आवर में माप रहे हैं आप टाइम को, और करंट को एम्पियर की बजाय आप मिली एम्पियर में मापते हैं, क्योंकि प्राय है ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, रेडियो हो गए, वो बहुत ज़्यादा करंट नहीं लेते वो। सो ऐसे में चार्ज क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर गुना में आवर, यही होता है आपका mAh, मिली एम्पियर आवर। इसी को शॉर्ट में मिली एम्प आवर भी बोल देते हैं या mAh भी बोल देते हैं। यानी mAh में जो है आपका चार्ज मापा जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि चार्ज को क्यों माप रहे हैं हम, कुछ और बातें देखते हैं। वैसे चार्ज को कूलम में मापते हैं, और एक कूलम का मतलब होता है कि 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए अगर पैदा हुआ है तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज वहाँ से चला होगा। और mAh, क्योंकि ये भी चार्ज का यूनिट ही हुआ, और 1 mAh और कूलम में यदि आप रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो 1 mAh होता है 3.6 कूलम। तो फिर ये 1 कूलम कितना चार्ज हुआ, 1 कूलम इतना चार्ज है जो 6.25 × 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रफ कैलकुलेशन अगर मैंने ठीक से कैलकुलेट किया है तो, जल्दी में किया था, 62 करोड़ 50 लाख खरब, यानी 1 खरब 2 खरब 10 खरब 100 खरब, इस प्रकार 62 करोड़ 50 लाख खरब इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज है। तो इतना तो आप समझ गए कि mAh कुछ नहीं है, चार्ज का यूनिट है। जितने ज़्यादा mAh होंगे यानी उतना ज़्यादा चार्ज। किंतु इसका अर्थ क्या हुआ बैटरी के लिए? पहली बात तो ये कि जितना ज़्यादा mAh की बैटरी होगी उतना ज़्यादा वो चार्ज फ्लो करवा सकती है, या ज़्यादा देर के लिए चार्ज फ्लो करवा सकती है, यानी ज़्यादा देर के लिए वो बैटरी जो है वो करंट देते रहती सकती है, यानी आपका रेडियो या ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो ज़्यादा देर चलेगा। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है, उन दोनों पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, और उन रिएक्शंस में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब आपने बैटरी रेडियो के सर्किट में जोड़ दी है तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी साइड से वो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो चार्ज चलेगा, चार्ज चलेगा तो करंट पैदा होगा, और करंट पैदा होगा तो आपका स्पीकर जो है या जो भी कंपोनेंट आपके रेडियो के वो काम करने लगेंगे। सो ज़्यादा mAh का मतलब है ज़्यादा चार्ज चला सकती है ये बैटरी, लेकिन इसकी एक लिमिट है। ये चार्ज चलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते रहेंगे, और आखिरकार नेगेटिव साइड का जो केमिकल है वो उसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वो केमिकल जो है जो रिएक्शन कर रहा है वो केमिकल करते करते रिएक्शन करते करते समाप्त हो जाएगा, और दूसरी तरफ का केमिकल है वो भी कुछ दूसरे केमिकल में परिवर्तित हो जाएगा एक प्रकार से। उसके बाद इधर इलेक्ट्रॉन फेंकने की और पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता नहीं रहेगी, यानी आपकी बैटरी कंप्लीटली हो गई डिस्चार्ज। अब आप इसको रिचार्ज करेंगे, पहले रिचार्ज करेंगे तो उल्टा सिलसिला एक शुरू होगा कि जिधर से इलेक्ट्रॉन जाके दूसरी तरफ गए थे अब उल्टा सिलसिला शुरू होगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन वापस इधर भेजे जाएंगे, उल्टी केमिकल रिएक्शन चलेंगी, और ये केमिकल ठीक वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले फुल चार्ज बैटरी में थे। सब आप परफेक्टली समझ गए, चार्ज, करंट, कूलम, mAh, बैटरी, डेफिनेटली। सो जो 1200 mAh की बैटरी आपने देखी, इस 1200 mAh का एक मतलब ये है कि 1 घंटे तक 1200 मिली एम्पियर, या अगर आप एम्पियर में देखें तो 1.2 एम्पियर 1.2 एम्पियर करंट लगातार जो है वो पैदा किए रखे सकती है ये बैटरी इस सर्किट में। इससे आगे भी टफ कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन एक किसी भी व्यक्ति जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए इतना जान लेना आवश्यक है। नमस्कार।